हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर 3 धातु और अधातु। एनसीईआरटी के जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। और आपको पता है कि सबसे पहले हमें धातु पढ़ना है, अधातु पढ़ना है और उपधातु पढ़ना है। फिर धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इस सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक को समझना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आखिर में तत्व होते क्या है। ठीक है, आपको पता है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। आपको पता है कि तत्व की संख्या कितनी है? 118 तत्व हैं जिनको धातु, उपधातु और अधातु के रूप में बांटा गया है। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु की संख्या कितनी है? 8 है। और अधातु की संख्या कितनी है? तो अधातु की संख्या है आपकी 18। और अधातु में ही आपकी अक्रिय गैसें भी आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अधातु में अक्रिय गैसें आती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। जबकि धातुएं ठोस होती हैं, परंतु एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और उसका नाम है पारा। ठीक है, पारा या Hg। उपधातु की संख्या है 8, जैसे कि एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सारी चीज़ें। ठीक है, ये उपधातु हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होती है। फिर से समझ लीजिए, धातु आपके हो जाएंगे 92। कितने तत्व होते हैं? 118। हम तत्व को नहीं तोड़ सकते हैं, तत्व को हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि हम तत्व को तोड़ सके। अब देखो, तत्व को हमने 3 भागों में बांटा है, धातु, अधातु, उपधातु। इस पूरी वीडियो में सिर्फ हम धातु, अधातु और उपधातु के लेक्चर को सीखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पर हम समझेंगे हर एक टॉपिक को कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो सबसे पहले धातु के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं। ठीक है, धातुएं पहली बात तो होती है ठोस। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है और नहीं पाया जाता है धातुओं में। और धातुएं जो होती हैं उनका घनत्व तो अधिक होता है। धातुएं जो होती हैं उनमें ध्वनि होती है। और धातुएं जो होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है, विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। ठीक है, धातुओं के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुओं में तन्यता के गुण पाए जाते हैं, धातुओं में ध्वनि होती है, धातुएं में भंगुरता होती है, धातुएं का घनत्व उच्च होता है। और अगला चीज़, धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक है, इतने तो हो गए धातुओं के भौतिक गुण। फिर से समझिए, धातु किसे कहते हैं? तो सीधा सा कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको धातु कहते हैं। इसी वीडियो से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप लास्ट तक देखते रहिए। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन लिख दो, वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होते हैं? चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अगली चीज़ आप क्या लिख सकते हो? धातु की और एक डिफिनेशन लिख सकते हो, जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी तो ये क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, विद्युत धनात्मक होती है। अब एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर करना है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना वो विद्युत धनात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। तो धातु की 3 डिफिनेशन आपको याद होगी। पहला, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। दूसरा, वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं धातु कहलाते हैं। तीसरी डिफिनेशन कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है,
धनात्मक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। तो इन तीनों डिफिनेशन में से आपको जो डिफिनेशन याद होगा आप पेपर में लिख कर आ सकते हो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद धातुओं के बारे में क्या क्या समझते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे धातुओं के क्या, धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है, धातुएं चमकदार होती है। अब धातुएं चमकदार क्यों होती है, क्योंकि धातुएं में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। दूसरा लिखियो कि विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है, विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है। हाँ, क्यों, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो ये विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होंगी। तो सबसे ज़्यादा चमकदार धातु का नाम क्या है, सोना, चांदी, तांबा, ये सबसे ज़्यादा चमकदार धातुएं हैं। अगर तब पूछा जाएगा विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो सबसे अच्छा चालक है चांदी। दूसरे नंबर पे हम तांबा रखेंगे और उसके बाद एल्यूमिनियम रखेंगे। उसके बाद हेडिंग आती है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है, आघातवर्धनीयता का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु को हम पीट कर उसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दें। पतली चादर के रूप में अगर हम परिवर्तित कर दें तो वो आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु कौन है, तो वो है सोना, और उसके बाद है चांदी। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि सबसे आघातवर्धनीय धातु का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा आपका सोना और चांदी। इसके बाद आ जाता है तन्यता का गुण किस में पाया जाता है। तन्यता का मतलब ये होता है कि ऐसी धातु जिनको खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, मतलब उन्हें पतला तार बनाया जा सके, तो उसे कहते हैं तन्यता का गुण। ठीक है, अब तन्यता में कौन सा सबसे तन्य धातु है, तो सबसे तन्य धातु है सोना और चांदी। आपको शायद पता होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोना में। उसके बाद आता है घनत्व। तो आपको पता है जब जो धातु होती है वो ठोस होती है, अगर ठोस होती है तो इनमें जो कण होंगे, इसके कण क्या होंगे, पास पास होंगे। अगर कण पास पास होंगे तो जो धातुएं होंगी उनका घनत्व भी उच्च होगा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली धातु कौन सी है, सोना, चांदी, लोहा, इन सभी धातुओं का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके बाद आता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी धातुएं जिनमें ध्वनि का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ध्वनि किसमें होती है, लोहे में। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 332 मीटर प्रति सेकंड उत्पन्न ध्वनि कर सकता है कौन, आयरन। उसके बाद आपका हमने कहा था एक ऐसी धातु है पारा, जिसको Hg या मरकरी भी कहते हैं। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपको इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद रासायनिक गुण में भी आपको लिखना है कि धातुएं जो होती हैं, जो तत्व होते हैं, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके, वो तो मैं लिख के ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको धातु के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको धातु के बारे में याद करना है। तो सारी चीज़ें एक बार फिर से समझ लीजिए और फिर यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, धातुओं में हमने क्या बताया, तत्व होते हैं 118, धातुएँ होगी 92, धातुएं ठोस होती हैं। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका नाम है पारा। हाँ, अब एक चीज़ और यहाँ पर याद हो गया, सबसे नर्म या तो मुलायम अगर धातु का नाम पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका सोडियम और ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो सबसे नर्म या सॉफ्ट या मुलायम होती हैं और इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। उसके बाद धातुओं के बारे में क्या पढ़े हमने कि धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, धातुएं आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुएं तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में ध्वनि होती है, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, धातुएं चमकदार होती है। ठीक है, धातु की डिफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं उनको धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनात्मक बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। इन तीनों डिफिनेशन में से आप कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हो। अब देखो क्या क्या हमने बताया। अब इसके हम समझ लेते हैं भौतिक गुण
धातुएं चमकदार क्यों होती है? तो पहला चीज़, धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कारण ये चमकदार होती है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि धातुएं जो होती है विद्युतीय मोसमा की सुचालक होती है, ठीक है, इस कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण ये विद्युतीय मोसमा की सुचालक होती है। सबसे ज़्यादा विद्युतीय मोसमा का सुचालक चांदी, तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। धातुओं को पीट पीट कर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये आघातवर्धनीयता का गुण हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु सोना और चांदी। तन्यता में धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सोना और चांदी। घनत्व, धातुओं के जो धातुएं ठोस होती हैं और ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, इस कारण इनका घनत्व उच्च होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। ध्वनि, धातुएं में सबसे ज़्यादा आपको पता है आयरन में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है, और कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो है पारा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए धातु के बारे में। अगर इतना चीज़ आपको पता है, अब इसको लिखना कैसे है तो आप देख लीजिए, इसको पेपर में कैसे लिखना है वो चीज़ मैंने लिखा है, और ये आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप जाकर इस पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो लिखने का जो क्वालिटी होगा वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। इस वीडियो में मैंने लेक्चर इसलिए दे दिया जिस कारण आपको आधा से ज़्यादा तो अभी याद हो गया होगा। अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना, जब ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।